नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। राष्ट्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की अनिवार्यता से सरकारी स्कूलों में दिव्यांगों को पढ़ाने वाले विशेष शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। इसलिए राज्य आयुक्त की अदालत ने दिल्ली सरकार और निगम स्कूल में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति के लिए सीटेट की अनिवार्यता समाप्त करने के आदेश दिए हैं। इससे देश भर के उन अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा जो सीटेट नहीं होने से विशेष शिक्षक की भर्ती परीक्षा में आवेदन नहीं कर पाते थे, जबकि उन्होंने भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा विशेष प्रशिक्षण का पाठ्यक्रम पूरा किया है। आयोग ने पिछले साल सरकार और तीनों निगमों को अपने स्कूलों में कम से कम 2 विशेष शिक्षक नियुक्त करने का आदेश दिया था। 8 साल पहले हाई कोर्ट ने सरकार और निगमों के अपने स्कूलों में 2 विशेष शिक्षक की नियुक्ति करने को कहा था। दिव्यांगों के लिए राज्य आयुक्त टीडी धारियाल के शिक्षक निदेशालय ने तीनों निगम आयुक्तों से इस बारे में समुचित कदम उठाने और रिपोर्ट पेश करने को कहा है। आयोग ने सरकार के निगमों को आदेश दिया है कि जब तक स्थायी नियुक्ति न हो तब तक अस्थायी विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करें। 605 पद दिल्ली सरकार ने स्कूलों में खाली हैं। 1540 पद नगर निगम के स्कूलों में खाली पड़े हुए हैं, जबकि 2500 पद और सृजित करने हों। 2-2 शिक्षकों को नियुक्ति के लिए सरकार और निगमों को करना है। इतने पद खाली हैं। डीएलएड 2019 बैच के 1,72,000 प्रशिक्षुओं को प्रवेश लिए साल भर बीत चुके हैं, लेकिन अब तक पहले सेमेस्टर की परीक्षा भी नहीं हो सकी है, जबकि अब तक 2 सेमेस्टर का पेपर हो जाना चाहिए था। इसी प्रकार डीएलएड 2018 बैच तृतीय सेमेस्टर के तकरीबन 1,65,000 प्रशिक्षुओं की स्थिति है। परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने दोनों बैच के सेमेस्टर एग्जाम का टाइम टेबल घोषित किया था, लेकिन लॉकडाउन में परीक्षा टालनी पड़ी। 69,000 शिक्षक भर्ती रद्द करवाने के बाद सीबीआई जांच कराने के लिए हाई कोर्ट इलाहाबाद की लखनऊ खंडपीठ में याचिका दाखिल किया गया है। बंटी पांडे के द्वारा योगी सरकार की दूसरी सबसे बड़ी सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ा विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 1.5 साल से कानून के फेर में फंसी यह भर्ती परीक्षा अब सरकार के गले की फांस बन गई है। ताजा मामले में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा को रद्द करने और मामले की जांच सीबीआई के करवाने के लिए एक याचिका इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में दाखिल की गई है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनवाई के लिए अगली तारीख पर यूपी सरकार की तरफ से महाधिवक्ता बहस करेंगे। बंटी पांडे ने बताया कि यूपी के प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक परीक्षा शुरुआत से ही विवादों में घिरे हैं। विज्ञापन से लेकर लिखित परीक्षा तक यह भर्ती विवाद में है। पहले लिखित परीक्षा के दौरान पेपर लीक, फिर कट ऑफ मार्क्स और अलग प्रश्नों को लेकर मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अब एक बार फिर परीक्षा निरस्त करने के लिए याचिका दाखिल की गई है। अधिवक्ता नूतन ठाकुर जी की अगुवाई में अजय कुमार ओझा तथा उदय भान चौधरी की ओर से इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में यह याचिका दाखिल की गई, जिसकी याचिका संख्या 9853/2020 है। सरकार अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में प्रदेश सरकार तथा परीक्षा नियामक प्राधिकारी की ओर से प्रदेश के महाधिवक्ता स्वयं बहस करेंगे, जो कि तक जितनी भी सुनवाई हुई है उसमें उपलब्ध नहीं थे। इसलिए जब इस मामले की सुनवाई होगी महाधिवक्ता स्वयं बहस करेंगे। याचियों की ओर से पेश अधिवक्ता डॉक्टर नूतन ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की कि इस मामले में सरकार अनुचित तेजी दिखा रही है और इतने दिनों में प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करेगी। सरकार अधिवक्ता के मौखिक रूप से कहा कि इतने जल्दी कुछ नहीं होगा, जब तक सुनवाई नहीं हो जाती अग्रिम कोई कार्रवाई नहीं होगी। याचिका में यह मांग की गई है कि इस भर्ती परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है, अतः इस परीक्षा को रद्द करके दोबारा नए सिरे से नया नोटिफिकेशन जारी करके सबको शामिल करते हुए दोबारा पेपर कराना चाहिए। याचिका में कहा गया है कि 6 जनवरी 2019 को इस परीक्षा के बाद पेपर लीक के संबंध में एसटीएफ तथा केंद्र अधीक्षकों द्वारा प्रदेश के कई स्थानों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिससे व्यापक स्तर पर पर्चा लीक होने की बात साबित होती है। आज भी एसटीएफ इस केस में विवेचना कर रही है, लिहाजा याचिका में परीक्षा को निरस्त करने तथा एसटीएफ पर सरकार के दबाव में काम करने के आधार पर सीबीआई जाँच कराए जाने की मांग की गई है। यह मामला न्यायालय में अभी लंबवत है, इसकी सुनवाई जल्द होने की उम्मीद
उम्मीद है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों में खुशी का माहौल बना हुआ है कि 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द होकर पेपर दोबारा होगा। हालांकि न्यायालय में सुनवाई एवं फैसला अभी आना बाकी है। वाराणसी में एक पेन पर नौकरी करने वाले बर्खास्त हुए हैं। एक पेन पर 2 स्थानों पर नौकरी करने वाले जिले के 2 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है। उन पर एफआईआर दर्ज कराने के साथ वेतन के रूप में उन्हें अब तक हुए भुगतान की रिकवरी भी होगी। प्रदेश में इस तरह के करीब 3300 मामले उजागर हुए हैं। उनमें से 6 शिक्षक बनारस के ही थे। 6 में 4 शिक्षकों के स्पष्टीकरण दिया है, जबकि 2 ने नोटिफिकेशन के बाद भी जवाब नहीं दिया है। बर्खास्त शिक्षकों में महात्मा यादव चोलापुर, जबकि अनुराग त्रिपाठी सेवापुरी ब्लॉक में तैनात थे। आरोपित था कि एक ही पैन नाम के आधार पर वे दोनों स्थानों पर नौकरी कर रहे हैं। प्रदेश भर की नियुक्तियों की जांच शुरू होते ही शिक्षकों को अपने बीते वर्षों की डिग्री की याद आ गई। श्री चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय कैंपस में शिक्षक 80 के दशक की डिग्री लेने के लिए आ रहे हैं। 1990 के बाद पास आउट छात्र डिग्री लेने के लिए कैंपस में सबसे आगे हैं। हालांकि 2 दशकों बाद कैंपस पहुंच रहे इन शिक्षकों को हाथों हाथ डिग्री नहीं मिल पा रही है। काउंटर्स पर 1990 और इसके बाद के आवेदकों को भी 15 दिन का समय दिया जा रहा है, जबकि कैंपस में डिग्री वर्षों से बनी रखी है। शिक्षकों को 31 जुलाई तक अपने प्रमाण पत्र निर्धारित पोर्टल पर अपलोड करने हैं। अधिकांश छात्रों के नियुक्ति के बाद केवल प्रोविजनल सर्टिफिकेट बनाकर विभाग में जमा कर दिया। अधिकांश को अपनी डिग्री निकलवाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन अब पोर्टल पर डिग्री सहित समस्त प्रमाण पत्र अपलोड करने हैं। इसी क्रम में कैंपस के छात्र सहायक क्षेत्र पर 1990 से लेकर बीते वर्षों के आसपास छात्र डिग्री लेने आ रहे हैं। कुछ छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने 1980 और 85 की डिग्री मांगी है। विश्वविद्यालय में 2018 तक की डिग्रियां प्रिंट हो चुकी हैं। 1990 की उपाधियां तो प्रिंट होकर अलमारियों में दशकों से पड़ी हैं, लेकिन जब आवेदक उन्हें मांग रहे हैं तो विश्वविद्यालय काउंटर के कर्मचारी 15 दिन का समय दे रहे हैं। शिक्षकों को 31 जुलाई तक प्रमाण पत्र जमा करना है। साफ है कि अंतिम तिथि के बाद का समय देकर आवेदकों पर प्रत्यक्ष से रूप से शॉर्टकट का दबाव बनाया जा रहा है। आवेदकों के अनुसार 1993 तक की डिग्री 15 दिन में देने का क्या औचित्य है। यह स्थिति तब है जब 68,000 शिक्षक भर्ती में रजिस्ट्रार धीरेन्द्र कुमार ने छात्रों को राहत एओईआर तत्काल डिग्री उपलब्ध कराई थी। प्रभारी एवं परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर अश्विनी कुमार के अनुसार छात्रों की सुविधा पहले है, वे इस मामले की जांच करते हुए व्यवस्था बनाएंगे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय के बीटेक अंतिम वर्ष की परीक्षा 1 सितंबर से होगी। परीक्षाएं ऑफलाइन मोड में बहुविकल्पी प्रश्नों एमयूक्यू प्रणाली पर आधारित और स्व केंद्रों पर होगी। इसके लिए 560 केंद्र बनाए जाएंगे। नोएडा, आगरा, गाजियाबाद समेत जिन जिलों में अधिक कॉलेज हैं वह 10 से 15 नोएडा सेंटर बनाए जाएंगे। बिना टीसी या बिना किसी प्रमाण पत्र के बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला दिया जाएगा। गांव में प्रवासी परिवारों के बच्चों की संख्या देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। यदि गांव छोड़कर चले गए परिवार के बच्चों के नाम भी स्कूल से काटे नहीं जाएंगे। कोरोना संक्रमण के कारण बेसिक शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया है कि अभिभावकों की जानकारी के आधार पर बच्चों के अपेक्षित कक्षों में प्रवेश किया जाए। कोरोना के कारण स्कूल में समय से पढ़ाई लिखाई शुरू नहीं हो पाने की स्थिति में यूपी बोर्ड ने कक्षा 9 से 12 तक का कोर्स इस साल के लिए 30% कम कर दिया है। पॉलिटेक्निक से जुड़े 2.25 लाख छात्र इस बार प्रमोट किए जाएंगे। इसमें इंजीनियरिंग के दूसरे व तीसरे सेमेस्टर एवं फार्मेसी के प्रथम वर्ष के छात्र शामिल हैं। इनकी परीक्षाएं नहीं होंगी। कोरोना के चलते प्राविधिक शिक्षा परिषद ने यह फैसला लिया है। इंजीनियरिंग के अंतिम सेमेस्टर और फार्मेसी के दूसरे वर्ष के कुल 67,580 छात्रों की परीक्षाएं होंगी। इनकी परीक्षाएं सितंबर में प्रस्तावित हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी के तहत निजी स्कूलों में दुर्बल वर्ग के बच्चों के दाखिले की दूसरे चरण की लॉटरी में 2,642 छात्रों का चयन किया गया। दूसरे चरण में चयनित छात्रों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 25 जून से इन छात्रों की दाखिले की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। बीबीएयू के विभागाध्यक्ष
अब परीक्षा में फार्मूले पर अपनी राय 22 जुलाई तक दे सकेंगे। परीक्षा केवल फाइनल सेमेस्टर की होगी। इनको लेकर यूजीसी ने नई गाइडलाइन जारी की है। विश्वविद्यालय ने सभी विभाग अध्यक्ष से कहा था कि वह परीक्षा के फार्मूले पर राय देंगे कि परीक्षा ऑनलाइन हो या ऑफलाइन या दोनों मोड से परीक्षा की सुविधा छात्रों को दी जाए। इसके लिए 17 जुलाई तिथि निर्धारित की गई थी, लेकिन इस तिथि तक करीब आधे विभाग की अपनी राय दे पाए हैं। लिहाजा विश्वविद्यालय ने अब बचे विभागों से 22 जुलाई तक राय भेजने को कहा है। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग और जल संसाधन विभाग में सिविल एवं यांत्रिक संवर्ग के अभियंताओं के करीब 33% पद रिक्त हैं। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता के 153 और सिंचाई विभाग में 222 पद रिक्त बताए जा रहे हैं। अभियंता संवर्ग के कई बार शासन को पत्र लिखकर डीपीसी कराने की मांग की है, जिसमें अभियंताओं का प्रमोशन हो सके, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। इसमें अभियंताओं में काफ़ी निराशा है। 29 मुख्य अभियंता के पद खाली हैं, 41 अधीक्षक अभियंता के पद खाली हैं, 153 अधिशासी अभियंता के पद खाली हैं। वहीं सिंचाई विभाग में अभियंताओं के 243 पद रिक्त हैं। प्रमुख अभियंता की पद हैं, उसमें मुख्य अभियंता स्तर के 1, मुख्य अभियंता स्तर के 2 और अधीक्षक अभियंता के पद देखे जा रहे हैं। राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज अलीगढ़ समेत सूबे के 9 मेडिकल कॉलेजों के 196 संविदा शिक्षकों की सेवा समाप्ति हो गई है। शिक्षकों की संविदा समाप्त होने से मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे छात्रों के साथ ही शिक्षकों का भविष्य भी अंधकार में है। होम्योपैथिक निदेशालय द्वारा संविदा का नवीनीकरण न करने के कारण यह स्थिति पैदा हुई है। ठीक से काम नहीं कर रहा मानव संपदा पोर्टल ने विवरण अपलोड न होने पर जुलाई का वेतन रोके जाने के आदेश से शिक्षकों में खलबली। महाविद्यालयों के शिक्षकों व कर्मियों का विवरण दर्ज होना है। सर्वर धीमा चलने से सूचनाएं अपलोड करने में हो रही है दिक्कत। ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।